शाहरुख खान ने प्लेयर खरीदा आईपीएल में, ये खान लगते ही क्या ये बांग्लादेश से सपोर्ट ही हो जाते हैं? हम सबको अंदर से पता है ये अब्दुल कभी नहीं बदलते। और इनके बारे में मैं दो शब्द गुरुदेव से भी चाहूंगी कि आप लोग भी बोले। आपको बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, कोरे कागज पर मुझसे साइन करा दीजिए कि जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनके नाम के पीछे खान लगा हुआ है अगर, और ये जो हरी खरपतवार है इससे हमें बचना ही होगा। ये गजवाए हिंद का लक्ष्य लेकर चलते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से इनकी वो चीज जाग जाती है। क्या नाम है मैम आपका? अमृता मौर्य। आज जो प्रोग्राम था वो किसने कराया और उसका उद्देश्य क्या था? क्या प्रोग्राम था आज जो प्रोग्राम था वो समरसता की यात्रा का प्रोग्राम था। ये हम सभी विश्व हिंदू परिषद की पूरी टीम थी, साथ में आरएसएस की टीम थी। ये धर्म जागरण और समरसता की यात्रा, ये विप्र और वाल्मीकि से लेकर सभी समाज को एकत्र करने की ये यात्रा थी। सभी हिंदुओं को एक एक घरों से जोड़ने की ये यात्रा थी। ये पालम में हमने निकाला यात्रा, और पालम के सभी प्रधान ने बहुत स्वागत किया और सभी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमने एक एक दुकानों को टारगेट करके एक एक दुकानों को जोड़ा है इस यात्रा में। और एक एक घरों से सभी लोग आए थे। साथ में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के भाई लोग थे, साथ में हमारे वीरांगना फाउंडेशन से सभी भाई बहन थे हमारे। उसके साथ में ही कुछ ऐसे भी उसमें एनजीओ थे जो कि अपने आप पहले तो नहीं थे, लेकिन अब अपने आप उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि हिंदुओं को बचाने के लिए वो लोग खुद भी आए। यात्रा में तकरीबन कितने लोग जुड़े हुए थे? ये लगभग 500 लोगों की यात्रा निकली है। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी यात्रा? ये यात्रा पालम रामचौक राम मंदिर से लेकर और ये वाल्मीकि मंदिर पे जाके पूर्ण हुई थी यात्रा। तो क्या लगा आपको, ऐसा कैसे आपको लगा कि हिंदुओं को सबको एक साथ होना चाहिए और आपको लगा कि इस तरीके से यात्रा से कुछ फायदा होने वाला है? ये हम लोगों ने पिछले साल भी निकाला था कि ब्राह्मणों का भोजन वाल्मीकि समाज में कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया था, क्योंकि ये भ्रांतियां फैली हुई है कि ब्राह्मण हमेशा से वाल्मीकि को बहुत नीचा समझते हैं, जबकि महर्षि वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू थे वो खुद भी विप्र परिवार से थे। वाल्मीकि बाद में जाके 4वीं शताब्दी के बाद जाके ये एक जाति में बदल गया, जबकि सारी जातियां एक परिवार में हुआ करती थी। ये एक पोस्ट थे पहले, तो ये वापस से शुरू किया गया है। किसी राजनीतिक मुद्दे के कारण ये अलग हो गए थे, अब ये फिर सब एक साथ आ रहे हैं। इनको एक धागे में पिरोया जा रहा है, सारी जातियां एक ही हैं। लेकिन जब जहाँ आरक्षण की बात आती है तो सब आरक्षण लेने के लिए अपने आप को खुद ही जातियां नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं। हाँ, आपने सही कहा है। वहीं पे हमें योगी जी की एक बात बिल्कुल सही लगती है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। हम बट गए इतनी जातियों में, बांटा ब्रिटिश ने हमें इतनी जातियों में है, और ये इतनी जातियों में बट गए कि हम कटने शुरू हो गए हैं। हमारे यहाँ धर्म से लेकर हर चीज बटना शुरू हो गया है। हर जाति अपने आप में बट चुकी है, तो बटते ही हम कमजोर हो जाते हैं। जब हम बटना छूट जाएंगे, एक धागे में आ जाएंगे, तो वहां से हम लोग मजबूत एक हिंदू, जो पहले से ही वीरांगनाएं माताएं होती थी, पहले से ही हिंदू सनातन पूरे ही ब्रह्मांड से लेकर पूरे विश्व में व्यापक था। तो वो अभी 150 तो क्रिश्चियन के देश बन गए, 60 से ऊपर इस्लामिक राज्य हो गए, देश हो गए, और ऐसे ही भारत से भी निकल जा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेके हम लोग आगे आए थे कि एक तो देश ऐसा हो जो कि हिंदू राष्ट्र कहा जाए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ही ये यात्रा हम लोगों ने निकाली। ये हमारे साथ में भाई सतवीर यादव जी जो समरसता से हैं, और मैं, हम दोनों मिलके ही ये यात्रा की शुरुआत करें, और आज ये यात्रा एक भव्य रूप में आकर और सभी लोगों के समर्थन के साथ में पूर्ण हुई। साथ में हमारे गुरुदेव हरिद्वार से आते हैं इस यात्रा के लिए। गुरुदेव कृष्णा संजय जी महाराज इनमें हमारा साथ देते हैं हर साल, बिना अपने चीजों को लिए हुए कि कोई भी आडंबर को नहीं लेना है। जो कि सात्विकी है संत यात्रा, वो संत यात्रा निकालते हैं सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। तो जैसे कि आपने कहा कि योगी जी ने कहा है कटोगे तो मरोगे। आज की डेट में जो बीजेपी है, सबसे बड़ी सरकार में अपना पद बनाए हुए है, और क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से और बहुत सारी चीजों पे बीजेपी ने अच्छा कदम उठाया है,
तो ये जो आरक्षण वाले मुद्दे को भी खत्म किया जाए, जिससे कि सबसे बड़ा फायदा होगा, ताकि जातियां अलग अलग बढ़ने से अच्छा है कि एक जगह जुट में आएंगी। आरक्षण बहुत अच्छी सोच के साथ शुरू हुआ था, जबकि हमारे संविधान में जो आरक्षण थे वो कुछ ही सालों के लिए थे, और आज उस आरक्षण के कारण एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण लड़के को नौकरी नहीं मिलती है और आधी पढ़ाई में एक विप्र को नौकरी मिल जाती है। फिर वो डॉक्टर में वो मजेदार डॉक्टर नहीं बन के निकलता है, आधी नॉलेज से एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वो इंजीनियर भी बनता है तो आधी नॉलेज से जो पुल गिर जा रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से परिपक्वता नहीं आती है। तो जब ये रिजर्वेशन हटेगा, आप देखेंगे जितने ज्यादा नॉलेज वाले हमारे भारतीय बच्चे होते थे, आप देखेंगे वो कितनी ज्यादा अच्छे लेवल पे निकलेंगे, और हर एक बच्चे की एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के साथ वो देश का निर्माण करेगा। तो क्या आपको लगता है कि जो अगर आरक्षण खत्म हो जाता है तो सारी जातियां अपने आप में ही एक हो जाएंगी? बिल्कुल, मुझे लगता है आरक्षण बंटने का एक रास्ता हो जाता है। लोग फायदा लेने के लिए, आरक्षण तो कुछ साल के लिए था कि चलो कुछ जातियां नीचे चली गई हैं, कुछ राजनीति पहलू के कारण, लेकिन जैसे ये आरक्षण हटेगा तो सभी की पढ़ाई एक जैसे हो जाएगी और सभी को नौकरियां मिलने, आज विप्र की नौकरी नहीं मिलने की बहुत ज्यादा संभावना होती पूरी पढ़ाई के बाद। जो टॉपर होता है, जो पूरी पढ़ाई में मजा हुआ होता है, अगर हम एक इंजीनियर को भी ले लेते हैं तो वो IITian बहुत अच्छे अव्वल दर्जे का होता है, लेकिन नौकरी में नहीं आएगा तो वो कहीं ना कहीं फिर वो विनाश का कारण होता है देश का। तो इसलिए आरक्षण सरकार को जल्द से जल्द खत्म कर देनी चाहिए, सारी जातियों को एक नजर से देखना चाहिए। आरक्षण की जगह उन्हें पढ़ाई में वो फ्री कर देना चाहिए कि गरीबी स्तर पे पढ़ाई को कर देना चाहिए, मेडिकल भी गरीबी स्तर पे करना चाहिए, उसमें आरक्षण नहीं डालना चाहिए। आरक्षण अगर खत्म हो जाएगा तो मुझे लगता है कि अपने आप में ही जातियां एक हो सकती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल तो सही बात बोला क्या है। आपको लगता है कि आरक्षण का जो फायदा है वो जिनको वाकई आरक्षण की जरूरत है उनको मिल पाता है? ये शुरू से होता आया है कि जिनको जिन्हें जरूरत है उनको नहीं वहां मिलता तक है, पहुंचता ही नहीं। वहां तक पहुंचता ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस पे सबसे बड़ा जो कदम उठाना चाहिए संस्थाओं को मिलकर के कि आरक्षण को खत्म किया जाए, जिससे कि लोग अपने पैरों पे खड़ा होने के खुद की मेहनत से आगे बढ़े। सरकार से यही मांग थी, क्योंकि वो कितना भी वो वाल्मीकि समाज में आरक्षण दे रहे हैं, पर वो वाल्मीकि समाज के बच्चे उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, बहुत कम बच्चे जा रहे हैं। फिर जो वाल्मीकि समाज का, मान लीजिए कोई ACP या DCP बन गया है, अब उसके समाज में तब भी आरक्षण है। क्यों है? जब उसके घर का लेवल ऊपर आ चुका है, अब तो दूसरे को मिलना चाहिए ना। इसीलिए मैंने बोला गरीबी स्तर पे कर दे, कि भाई अगर गरीबी स्तर पे आ गया आरक्षण तो उसके बाद देश सुनहरे स्तर पे चलना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल आपने सही बोला है कि ये समरसता की यात्रा इसीलिए थी कि आरक्षण या किसी भी मुद्दे को लेके भटकाव न समाज में रहे, सभी एक सूत्र में बंधे रहें। सारे हिंदू एक ही हैं, सारी जातियां एक ही हैं। तो इसमें आपने जो बांग्लादेश के खिलाफ भी थोड़ा सा उठाया है, तो उसका क्या लगता है कि आपको गवर्नमेंट को के साथ में संस्थाओं को भी आगे आके काम करना चाहिए? बिल्कुल, हर घर से मैंने एक बात भी उठाया था बांग्लादेश के लिए, क्या जो पुलिस स्टेशन पे है वही भाई बचाएगा? हमारे घर के भाई और पिता कहाँ चले गए, हमारे घर की बहनें कहाँ चली गई? आज ये मुद्दा सिर्फ यही तक नहीं है, वहां सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, फिर से घरों में बंद करके लोगों को जलाया गया, हिंदुओं को। ये हिंदू इतने बट गए हैं इसीलिए जलाए जा रहे हैं। अगर हिंदू वापस यही समझ ले कि ये हमारे घर का ही वो दीपू था, तो सच मानिए किसी लड़के या लड़कियों में भेद करके नहीं वो जला रहे हैं, वो सबको जला रहे हैं। तो हर जो पुलिस का काम है वो हर घर के भाई का भी और पिता का भी काम है, अपनी सुरक्षा स्वयं करे वो।